ये देखें, वो थोड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस था जहाँ आके वकील साहब ने कुछ तल्ख कलामी की, उस पर जज साहिबान काफ़ी नाराज़ भी हुए। प्रोस्ट्रम पे आए, उन्होंने आके कुछ बातें की, मुझे तो अब याद भी नहीं कि क्या कहा, लेकिन उसके बाद आई थिंक उनको बाहर भेज दिया गया। अब मुझे याद नहीं कि क्या, आप मुझे मिलने दें इमरान खान साहब को के पास, मैं उनका हक़ है इमरान खान साहब का कि मैं उनका वकील उनसे मिले। वो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जान पहचान है कानून की और वो डिस्कस कर सकते हैं स्ट्रेटजीज़। उस पर अदालत ने कहा कि हम आपको इजाज़त नहीं देंगे, आगे चलें। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जो आइन और कानून के मुताबिक और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक आपको हर पार्टी को नोटिस देना है, आपने नोटिस नहीं दिया। उसके ऊपर भी अदालत ने कहा कि हमें नोटिस करने की ज़रूरत नहीं, तो वो भी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। फिर मैंने कहा कि अब मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ज़रा तल्ख है। वो इस तरह के जो कमेटी थी, कमेटी जो बनाई गई, जिस कमेटी ने आइन जो कानून ने बनाया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में, जिसने बेंच बनाना था, उसके 3 मेंबर्स हैं। उसमें से एक मेंबर है सीनियर प्यूनी जज, एक है चीफ जस्टिस, एक है उनके नॉमिनी। लेकिन जिन्होंने बनाया ये बेंच वो सिर्फ 2 थे, चीफ जस्टिस साहब और उनके नॉमिनी, सीनियर प्यूनी जज नहीं थे। इसलिए जिसने बेंच तश्कील दी वो दुरुस्त कमेटी नहीं थी कानून के मुताबिक। इसलिए ये बेंच जो है ये आइन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है और इनको चाहिए कि समाअत आगे ना करें। उस पर क्या जवाब है? लेकिन उस पर भी उन्होंने फ़ैसला किया कि हम आगे इसको हमारा समाअत करने का हक़ है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर एक और मसला पैदा हो जाता है बड़ा सीरियस, और वो ये कि अगर मैंने ये चैलेंज किया आपके सामने कि कमेटी का फ़ैसला गलत है। कमेटी के 2 मेंबर्स हैं, चीफ जस्टिस साहब और दूसरे मेंबर हैं जो उनके नॉमिनी हैं चीफ जस्टिस साहब के, जस्टिस मीनुद्दीन साहब। तो आप दोनों ने अगर अपने फ़ैसले पे ही नज़रसानी करनी है, अपने ही फ़ैसले को आपने दुरुस्त कहा है, तो ये भी गलत है, क्योंकि आप अपना फ़ैसले पे अपना खुद ही नहीं जज कर सकते। नोबडी कैन बी अ जज इन देयर ओन कॉज, कि आप अपना फ़ैसला ही है जो चैलेंज हुआ है कमेटी का और आप कहेंगे ये दुरुस्त है, तो ये भी मुस्तरद कर दी गई बात। उसके बाद हमने ये कहा, मैंने ये बहस की कि आप जो ऑथर जज है, कानून कहता है कि ऑथर जज जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को पेश होना चाहिए, उनको पार्ट होना चाहिए बेंच का, तो ये बेंच उनके बगैर आगे नहीं चल सकता। वो बात भी उन्होंने मुस्तरद कर दी। अदालत ने ये कहा है कि अब आप मेरिट्स पे बात करें कि ये रिव्यू के मेरिट्स क्या हैं, तो वो अब उसके लिए मैं इंस्ट्रक्शंस लेने जा रहा हूँ। अब जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान साहब जो मुझे हुक्म फरमाएंगे या इंस्ट्रक्शंस देंगे, बेंच के मेरिट्स के तो फ़ैसले हो गए, अब उसके ख़िलाफ़ तो हम अपील करेंगे जो बेंच के फ़ैसले हैं। लेकिन अब मेरिट्स की बात है कि हम इंतज़ार करें उस अपील के फ़ैसलों का, या हम इतना इंतज़ार किए बगैर यहाँ बहस कर दें, ये अब उनसे स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा। सर, इसका मतलब है कि इमरान खान साहब अगली कार्रवाई जो है उसके बाइकाट का भी कह सकते हैं? उसको बाइकआउट तो आप नहीं कहेंगे, आप एक असूली, जिस तरह जस्टिस मसूद अली शाह साहब या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक कानून के मुताबिक या असूलों के ऊपर कहा है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो हो सकता है ये इंस्ट्रक्शन मुझे भी मिले। अब इमरान खान साहब को मिलने जा रहे हैं तो उनको आप क्या पैगाम देंगे? अब देखिए जी, मेरी अभी तक उनसे इस केस के बारे में मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं आया था उनसे मिलने, लेकिन अचानक ये केस लग गया और 2 दिन से इसकी समाअत हो रही है, वो तो मौका ही नहीं मिल रहा जाने का। तो आज इजाज़त मिली है, आज मैं जाके उनको बताऊंगा एक तो पहली बात कि क्या क्या हुआ, और फिर उनसे इंस्ट्रक्शंस लूँगा कि मैंने और मज़ीद ये बहस करनी है, मैं करूँ। हो सकता है मुझे वो कहें कि आप बहस करें, हो सकता है नुकात आगे दें, हो सकता है मुझे कहें कि आप अब आगे मज़ीद ना बहस करें, क्योंकि ये इशू इस वक्त जो आपने रेज़ किया है कि क्या ये बेंच जो है ये कानून के मुताबिक है या नहीं, तो अगर इस बेंच ने फ़ैसला कर लिया है कि हमने आगे समाअत करनी है मेरिट्स पे, तो फिर हम इनके इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। अभी सारी चीज़ें डिस्कस करके फ़ैसला करना है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि जिन वकील की जानिब से अल्फाज इस्तेमाल किए गए धमकी अमेज़, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, क्या होगा उनके हवाले से? आप उनमें बड़ा इंटरेस्टेड हैं, कानून में इंटरेस्टेड नहीं हैं। बता दें जो देखें, अभी तो कोई पता नहीं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कोर्ट करता है कि नहीं। मुझे लगता है कि कोर्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि कोर्ट ने तो कहा था चीफ जस्टिस साहब ने कि मैं कंटेम्प्ट में
या तौहीन अदालत में के प्रोसीडिंग्स में बिलीव नहीं करता, यकीन नहीं रखता, तो शायद कोर्ट की तरफ से तो ना हो सकता है बार काउंसिल उनको नोटिस दे, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे नहीं मालूम। सर, अगर मेजॉरिटी जजेस 11 से 12 जजेस अपनी अलग अदालत लगाकर काजी फायज़ ईसा पर अदम एतमाद करते हैं, तो इसकी कानून में कोई गुंजाइश मौजूद है? जी, पहले हुआ था मलिक असद केस में यही हुआ था, जब बाकी जज साहिबान बैठ के उन्होंने फिर फ़ैसला खुद कर दिया था और चीफ़ जस्टिस साहब को हटा दिया था। चीफ जस्टिस को हटा सकते हैं? ये इसका प्रेसिडेंट मौजूद है। अच्छा, ये बहुत बड़ी सर खबर है। क्या इसमें सदारती कोई सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं? नहीं, वो इस तरह नहीं, जो यानी हटाने की बात तो उसके बगैर नहीं हो सकती सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हटा सकता है किसी को, लेकिन ये ज़रूर बैठ के तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड या जुडिशल साइड पे फैसले कर सकते हैं कि कौन सा बेंच क्या फ़ैसला करेगा।